नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके संग देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस समय हम हैं भगवान परशुराम चौक मुखानी चौराहे पे। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी आर्मी से। देखते हैं कि ये पहाड़ी आर्मी है क्या और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए इनसे जरा कुछ जानकारी लेते हैं। भैया, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या कार्य हो रहा है अभी यहाँ पर? सर, ये हमारे उत्तराखंड को ने एक प्रयोगशाला बना दिया है। सारे उल्टे उलूल जुलूल कानूनों को जो है यहाँ पर जो है ये लागू कर रहे हैं। और हम इसी यूसीसी में जो दो प्रावधान हैं, लिव इन रिलेशनशिप, तो इनने इनको जो कानूनी जामा पहना दिया है, यह यहाँ की संस्कृति के लिए घातक है। कल को हमारे बहु बेटियों के लिए यह नुकसानदायक होगा। आने वाली पीढ़ी को इससे जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत संदेश जा रहा है। यूसीसी आखिर है क्या? अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो जनता कैसे समझे यूसीसी को? समान नागरिक संहिता आखिर है क्या? और उसमें आप सिर्फ दो प्रावधानों को लेकर के आप आपत्ति जता रहे हैं। महोदय, एक चीज है, आप समान नागरिक संहिता कह रहे हैं और वहाँ जितने अल्पसंख्यक आयोग को तो भंग कर नहीं रहे हैं, तो एक वर्ग तो छूट गया ना। जो एक वर्ग छूट गया तो समान नागरिक संहिता कहाँ से रहा हुआ, कहाँ से समान हो गया वो तो समान तब माना जाएगा जब आप अल्पसंख्यक आयोग भंग कर देंगे और उसके बाद जो है तब जाके सब समान हो जाएंगे। तो वो तो समझ में आता है। आपने इसमें जो है ये एसटी एससी जो है उनको आपने अलग कर दिया, मतलब वो अलग हो गए तो लागू नहीं हो गए, उन पर कहीं पर लागू नहीं होता। समानता कहाँ रही? आप तो पहले उसकी बुनियाद में ही आपने असमानता रख दी है, तो आप समान क्यों कह रहे हैं इसको? आप ये कहिए ये सवर्णों को दबाने के लिए ये लाया गया अंधा कानून है। ये सर सवर्णों के विरुद्ध है। ये अभी आप किसके बैनर तले ये जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया और ये है क्या आखिर? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और हमारा जो है पहाड़ी आर्मी के बैनर तले। ये राजनीतिक दल है? नहीं, हम समाज सेवी दल है, एनजीओ है हमारी। तो हम इसके तहत जो है ये समाज में ये एक जागरूकता अभियान ला रहे हैं कि आप इसको समझें और ये हमारे लिए कितनी घातक है उस मर्म को समझ करके इसका विरोध कर रहा है। जो मूल रूप से जो दो प्रावधान है उन पर आपकी आपत्ति है और ये मुझे हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये इन लोगों का समर्थन है। ये जिस मुद्दे पर हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं तो ये लोग इसके समर्थन में हैं। मूल रूप से आपत्ति है। एक तो है आपकी लिव इन रिलेशनशिप को लेके, दूसरा ये क्या दिखा रखा आपने बाहरी लोगों को? दूसरा जो बाहरी लोग हैं, बताइए यहाँ पर हमारी जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियों में लेबरी कर रहे हैं और ये बाहर के लोगों को यहाँ बसा रहे हैं कि वो 1 साल से अगर जब यहाँ रहेंगे तो उनको यहाँ की मान्यता मिल जाएगी, यहाँ के उनको रहने का जो है कानूनन वो वैध हो जाएंगे। तो ये आपका अभियान कब से चल रहा है अभी? इसको हमारा 4 रोज हो गए हैं। हम 4 रोज से लगातार हम इसके विरोध भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और ये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से। लोगों से चौराहों पे, इन जगहों पे जो है लोगों से मिल करके हम इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हमारा युवा वर्ग, देखिए आप इसमें जितने आप हस्ताक्षर हैं इसमें हमको खुल के समर्थन भी मिल रहा है। तो अभी अभियान कितने दिनों तक और जारी रहने वाला है अभी आपका? ये हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जो है सरकार इसे पुनर्विचार नहीं करती है, तब तक जारी रहेगा। हम सड़कों पे नहीं उतरे हैं, अभी तो हम एक शिष्टाचार तरीके से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस समय कौन कौन लोग अभी आपके साथ सम्मिलित हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम फिलहाल पहाड़ी आर्मी के बैनर तले पहाड़ी आर्मी के जो सदस्य हैं वही इसमें सम्मिलित हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बाद कि यहाँ पर जो आपत्ति लेकर के आप भी खड़े हैं तो वो क्या चीज है आगे, किस बारे में आपत्ति है या कुछ अन्य बातें? देखिए, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता के नाम पर ऐसा काला कानून जो लागू किया गया है, इसमें सबसे बड़ी घोर आपत्ति हमारी ये है कि ये समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देता है। हमने अपने पूरे इतिहास परंपरा में कभी नहीं देखा सुना, कभी हमारे पूर्वजों ने ये काम नहीं किया। भारत के 75 वर्षों में ये नहीं हुआ कि बिना शादी विवाह के भी मन मर्जी से साथ रह लो, बच्चे पैदा कर लो। तो इसका अर्थ ये हुआ सरकार चाहती है कि हमारे समाज के ताने बाने सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। आपका भी परिवार होगा पत्रकार महोदय, हमारा भी है। हम में से हर व्यक्ति चाहेगा हमारी बहन बेटी को हम विवाह का आशीर्वाद दें। हम उनको कतई नहीं चाहेंगे कि वो लिव इन रिलेशनशिप का आशीर्वाद उनको मिले।
तो ये जो सरकार है, जो मंत्री हैं, जो सांसद विधायक हैं, क्या ये अपने बेटी बहन को लिव इन रिलेशन का आशीर्वाद देंगे या विवाह का आशीर्वाद देंगे? मेरा तो सबसे पहला प्रश्न इनसे ये है। तो इनके लिए समाज के वैल्यूज, समाज की परंपरा, धर्म, संस्कृति का कोई मायना नहीं रह गया। आप बताइए, सरकार का कार्य होता है समाज को दिशा देना, तो ये हमको गड्ढे में डालने की दिशा दे रहे हैं या ये हमारे उत्थान की बात कर रहे हैं? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। तो दूसरा विषय ये है कि क्योंकि ये केवल एक लैब एक्सपेरिमेंट के तौर पर केवल उत्तराखंड में लागू किया है, जो वैसे ही एक बहुत छोटा प्रदेश है। आप जानते हैं गुजरात में भी लागू होने वाला है। वो कब होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट बना है पूरे भारत भर के 125 करोड़ लोगों में से। जो ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, ये सब कहाँ का रुख करेंगे? अब उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, सरकारी मान्यता मिलेगी, और हमने पॉइंट भी लिखा है कि बाहरी लोगों को मात्र 1 वर्ष में स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, ये देखिए इतना ट्रैफिक है, यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, और ज्यादा दबाव बढ़ेगा, बच्चों के स्कूल फुल हो जाएंगे, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है। तो हम कॉल कर रहे हैं सबको कि आप आओ और उत्तराखंड में बसो, यहाँ पे आपको हम रजिस्ट्रेशन करके देंगे। तो यहाँ पे संसाधन तो है नहीं, तो ये क्यों इनवाइट कर रहे हैं? दबाव बढ़ेगा और बहुत ज्यादा। वैसे ही पिछले 20 वर्षों में 2000 से जब से 24 वर्षों में राज्य बना है, राज्य के संसाधन कम होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को। तो पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे, और वो भी ऐसे लोग आएंगे जो अनैतिक कार्यों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये कार्य ही अनैतिक है। बिना विवाह के साथ रहना मतलब समाज में कितनी बड़ी गंदगी को आप फैलाने का काम कर रही है सरकार, ये सोचने वाली विषय है। तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए किस तरीके से इस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे? महोदय, ये तो अभी मात्र तीसरा दिन है हमारा। इस अभियान को पहले हमने तिकोनिया में चलाया, जहां सैकड़ों हजारों लोगों को हमने पूरे दिन भर बताया। कल हम लोगों ने इसको मेन चौक बाजार कालाढूंगी चौराहे पे चलाया, आज मुखानी में है, और ये प्रतिदिन हम इस कार्य को कर रहे हैं। जनता का आप देख रहे हैं समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है। पढ़े लिखे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, यंग लड़कियों से लेकर के लड़कों तक, सब के सब हमारे साथ हैं, सब साइन कर रहे हैं, अपना नंबर और ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं। पूरा हमें एक इसका ज्ञापन बना करके, जब ये इतना बड़ा अंबार लग जाएगा लोगों के रिक्वेस्ट का, तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभियान आपका हल्द्वानी शहर तक सीमित रहने वाला है या पूरे उत्तराखंड में जाएगा? महाराज, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। हम तो कोने कोने में जाएंगे, हर जिले, हर जनपद, हर ब्लॉक, हर गांव में जाएंगे, हर तहसील में जाएंगे। स्टार्टिंग यहाँ से करिए ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। आजकल पत्रकार आप जैसे भाईबंद पेपर में लिख रहे हैं कि हल्द्वानी पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। तो यहाँ से जनता की आवाज जानी चाहिए विधानसभा तक, राष्ट्र, अपने जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनके निवास तक, कि ऐसे कानूनों का हम पूरा सख्ती से विरोध करते हैं। अभी लगभग कितने हस्ताक्षर हो चुके होंगे? हस्ताक्षर सैकड़ों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में। कल शाम तक शायद हमारे पास 300-400 सिग्नेचर हो गए थे, केवल कल शाम तक। तो आज भी देखिए हम चला रहे हैं इसको, तो लोग भर के अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा परिवार तहस नहस हो। कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो उत्तराखंड का निवासी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो। जब उनके यहाँ ये लागू होगा तो वो भी रोएंगे बेचारे। अभी तो हमारे यहाँ लागू है ना, अभी तो पहले भुक्तभोगी हम हैं इस एक्सपेरिमेंट के, इसलिए हमें ऊंची आवाज उठानी पड़ रही है। और कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको जनता के द्वारा? आप देखिए, इधर कैमरा दिखाइए भाई साहब, दिखाइए, ये सपोर्ट है। आप नाम भी पढ़ सकते हैं। हर एक समाज के वर्ग से, पहाड़ का रहने वाला हो चाहे हल्द्वानी में रहने वाला हो, सब के सब हमें समर्थन दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए साउथ के लोग भी आके साइन करके गए। जब हमने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया, हमने कहा भैया तुम्हारे राज्य में जब ये लागू होगा तब तुम भी रोओगे, तो उन्होंने साइन करे। बनारस से एक फैमिली आई थी, वो भी साइन करके गई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे राज्य के लोग इस बात को समझ रहे हैं, पूरे देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा घर जलेगा तो सबसे पहले हम ही तो आवाज उठाएंगे। आपको सिर्फ एक ये राजनीतिक कार्य लगता है या पार्टी विशेष का भी लगता है? जैसे सिर्फ बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन पे ये लागू किया जा रहा है, और जो अन्य पार्टियों के राज्य हैं उनमें ये लागू नहीं हो रहा है? देखिए, सरकार की मंशा जो थी वो उन्होंने क्लियर कर दी, टारगेट अपना पिक करके। उनकी मंशा ये थी, बहुत लंबे समय से भाजपा और संघ वाले कहते आए हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन जनता को उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इस यूसी के अंदर ऐसा काला प्रावधान लागू करेंगे।
आपको यूसीसी से आपत्ति है या सिर्फ इन दो प्रावधानों से है? इन दो मुख्य प्रावधानों से आपत्ति है और छोटी छोटी दो चार बातें और है जो हमारे समाज को गड्ढे में ले जा रही हैं। तो जब ये यूसीसी इनसे युक्त है, अब एक पतीला दूध है, यदि आप उसमें जहर की 2 बूंदे भी मात्र डाल दोगे तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। आप समझते हैं इस बात को ना? तो ये यूसीसी के माध्यम से इन्होंने ऐसी बातें घुसा दी हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो इसका विरोध करते हैं, सीधी सीधी बात। कुछ इसी तरीके से इस समय मुखानी चौराहे पे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड द्वारा आपत्ति जताई जा रही है यूसीसी कानूनों को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रावधान है। एक तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के है, एक जो बाहरी जो लोग हैं उनको मात्र 1 वर्ष में स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की आपत्ति है।